हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रिय वचन में जाने से पहले हम लोग एक छोटी सी प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते। परमेश्वर पिता, एक बार और आपने हमारी अगुवाई की कि हम वचन में जाएं, वचन को पढ़ें, वचन को सीखें, वचन को समझें। मेरे खुदा परमेश्वर पिता, आपका लाखों लाख धन्यवाद। आपके जीवित और अद्भुत वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, जब हम इस वचन को पढ़ते, सीखते, समझते हैं मेरे खुदा, आपकी अगुवाई हमारे ऊपर होने पाए, आपके पवित्र आत्मा की भरपूरी होने पाए, आपका ज्ञान समझ हमारे अंदर आने पाए परमेश्वर पिता, ताकि आत्मा में होकर के हम ये इस वचन को समझने पाए और इस वचन के अनुसार हम हमारा जीवन बिता सकें और फलवंत होने पाए। परमेश्वर पिता, इस छोटी सी दुआ को आपने सुना, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और ये छोटी सी प्रेयर जो हमने अभी आपके सामने रखी है, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, एक बार फिर सभी को जय मसीह की। आज हम वचन में से पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, उसकी 18 और 19 आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, 18 और 19 आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, संसार का बैर, मतलब फर्स्ट जो हेडिंग ही है इस पैराग्राफ की, वहाँ पर जो शब्द लिखे हैं वो है संसार का बैर। तो आगे हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। ये कौन कह रहा है प्रियो? ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि तुम से अभी बैर कर रहे, पर तुमसे कई सालों पहले इस संसार ने प्रभु यीशु मसीह से बैर रखा था। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने पकड़ा, कोड़े लगाए, उनको घसीटा, पीटा, मारा, थूका और कपड़े भी छीन लिए और कपड़े फाड़ लिए और उसके बाद क्रूस पर चढ़ा दिया गया। वहाँ भी उनको सताया गया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह की डेथ हो जाती है, लेकिन तीसरे दिन पुनर्जीवित होकर वो संसार पर विजय पाते हैं, संसार पर जय पाते हैं, शैतान के कामों के ऊपर जय पाते हैं। प्रिय, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमें ये नहीं भूलना है, हमें सताव हो रहा है, संसार हमसे बैर कर रहा है, संसार हमसे घृणा कर रहा है, संसार हमसे जलन कर रहा है, संसार हमसे कुछ भी गड़बड़ी क्यों ना करे, कितना भी परेशान हमको क्यों ना करे, हमें ये याद रखना है कि ये सारी चीज़ें हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे कई सालों पहले जा चुके हैं और हमसे कई गुना अधिक तकलीफें उन्होंने उठाई है। हमारा बैर, हमारा सताया जाना, हमारी परिस्थितियाँ, हमारी कठिनाइयाँ बहुत कम है प्रियो। जो प्रभु यीशु मसीह ने होके गए हैं वो थोड़ी थी। अब हम ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर के पुत्र थे तो वो सहन कर सकते थे, लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने भी इस दुनिया में जन्म लिया था एक मनुष्य के रूप में, हमारे समान ही। तो फिर क्यों उनको फील नहीं हुआ होगा? उनको भी हम जितना फील करते उससे कई गुना अधिक फील हुआ था, उससे कई गुना अधिक वो अपने शारीरिक, मेंटल, फिजिकल सभी तरह के सताव, बैर, सब चीज़ से गए हैं प्रियो। तो ये वचन कहता है कि हम जा रहे हैं, संसार हमसे बैर कर रहा है, लेकिन इससे कई दिनों, कई गुना, कई सालों पहले प्रभु यीशु मसीह भी इसी चीज़ से गए हैं। ये प्रभु यीशु मसीह आज हमसे बता रहे हैं। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य, प्रभु यीशु मसीह के अगर हम फॉलोअर्स हैं, उसको हम फॉलो करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ होना स्वाभाविक है। ये सारी चीज़ें हमारे साथ होगी। लेकिन प्रियो, हमें जैसे प्रभु यीशु मसीह हमें वचन में कहते हैं कि अगर आपको कोई एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। यदि आपको कोई कहता है कि मेरे साथ 1 किलोमीटर चलो तो उसके साथ 2 माइल्स चले जाओ। प्रियो, कहने का मतलब ये है कि हम उनसे बदला नहीं ले, बदला लेने वाला हमारा परमेश्वर है। न्यायों का न्याय हमारा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर बदला लेगा, हमें बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन सब
बैर से, परिस्थितियों से, परेशानियों से, कठिनाइयों से, सताव से जब हम जाते हैं तो आप विश्वास कीजिए कि आपने जय पा ली है। प्रभु यीशु मसीह आपको जय जरूर देंगे इस बैटल में, इस वॉर में, इस युद्ध में। प्रभु यीशु मसीह हमको जरूर जय दिलाएगा, विजय दिलाएगा। ये विश्वास हमारा होना चाहिए। भले कोई बात नहीं, अभी लोग हमारे ऊपर चढ़े आते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे और वे यहाँ दुनिया में दांत पीसते रहेंगे। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। ये कोई यहाँ वहाँ से उठा के नहीं बोला जाता प्रियो। ये वचन जो कहता है, बाइबल के जो वचन है, उसके अनुसार ही हम हमारा जीवन जिए, उसके अनुसार ही हम चले प्रियो। आगे लिखा है, यदि तुम संसार के होते। प्रियो, हम संसार के है ही नहीं, ये वचन कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। संसार के जो लोग हैं, संसार में जो लोग रहते, वो एक दूसरे से प्रेम करते, लेकिन हम तो संसार के है ही नहीं, तो संसार के लोग हमसे क्या करेंगे? बैर ही ना करेंगे। अब जरा सोचिए, प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहे हैं हम लोग को। प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि तुम संसार के नहीं हो। जो संसार का है वो संसार से क्या करता है? प्यार करता है, लेकिन हम संसार के नहीं हैं, इसलिए संसार हमसे बैर रखता है। और परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। अब प्रियो, हमारा क्वेश्चन, हम संसार के क्यों नहीं हैं? हम संसार के क्यों नहीं हैं? क्योंकि संसार में से प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्या किया है? चुन लिया है। हम अब प्रभु यीशु मसीह के हो गए हैं, हम स्वर्गीय पिता के हो गए हैं। हमारा जो अल्टीमेट, हमारा जो घर है वो स्वर्ग राज्य है प्रियो। इसलिए संसार हमसे क्या करता है? बैर रखता है। संसार हमको सताता है, संसार हमारा विरोध करता है, संसार हमें मुश्किलों में डालता है, संसार हमें कठिनाइयों में डालता है, संसार हमें अलग अलग तरह की विपत्तियों में डालता है प्रियो। क्यों? क्योंकि हम संसार के नहीं हैं और हमको क्या किया है? प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया है, हमको अलग कर दिया गया है। हम लोग को प्रभु यीशु मसीह जब लेने आएंगे तो अपने स्वर्ग राज्य में लेके जाएंगे, लेकिन बेशर्त हम वचन को सुने, सीखें, समझे, वचन के अनुसार हमारे जीवन को बिताएं। क्लियरली लिखा हुआ है कि तुम संसार के नहीं होते। अगर हम संसार के होते हैं तो संसार हमसे क्या करता? प्यार करता। जो संसार के लोग हैं, जो संसार की चीज़ें हैं, उनसे लोग क्या करते? प्यार करते। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम जो लोग संसार के हैं वो किसको प्यार करते हैं? धन, दौलत, परिवार, स्टेटस, पोजीशन, बड़े बड़े धंधे और नाम कमाना, फेम, मतलब काम, मतलब ये सब चीज़ों में संसार के लोग क्या करते हैं? अपना पूरा तन मन धन सब उसमें लगाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है कि मैंने तुमको चुन लिया है, तुम्हें जो कमाना वो है। क्या कमाना है हम लोग को? हम लोग को कमाना है कि हमारा जो जीवन है वो जीवन वचन के अनुसार हम लोग जिए। वचन अगर हमसे कहता है प्यार करो, अपने दुश्मनों को प्यार करो, तो हमें प्यार करना है। अपने बैरियों से प्यार करो तो करना है। वचन कहता है क्षमा करो तो हमें क्षमा करनी है। वचन कहता है झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, और बहुत सारी बातें वचन हमसे बताता है। तो वो सारी चीज़ें हमको जो वचन कहता है उसके अनुसार हम लोग को चलना है। प्रियो, ये अद्भुत वचन हमारे अंदर तक जाए और हमें बताए कि भले संसार जैसे मणिपुर में हो रहा है, संसार इन लोगों को उन लोगों से बैर कर रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनसे प्यार करते हैं। संसार उनको सता रहा है। क्यों सता रहा है? क्योंकि हम क्या हो गए हैं? हम चुन लिए गए हैं। हम यहाँ के हैं ही नहीं, इसलिए सताव पड़ रहा है हमारे ऊपर। इसलिए लोग हमसे प्यार नहीं करते, इसलिए लोग हम लोग को परेशान करने में लगे हुए हैं प्रियो। लेकिन
वो नहीं जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, इस परिस्थिति में भी साथ है, और वो हम लोग को उसके स्वर्ग राज्य में लेके जाएगा और परमेश्वर हमको मुक्ति दिलाएगा, जय दिलाएगा, विजय दिलाएगा। प्रिय परमेश्वर के इस अद्भुत वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और परमेश्वर हमें ऐसे ही अद्भुत वचन से रोज दिन अनुग्रहित करते जाएं और सिखाते जाएं, और हम भी हमारी लाइफ में बदलाव होते हुए देखें, हम बदलाव लाएं हमारी लाइफ में, और हमारा जीवन बदल जाए। भले कुछ भी हमारे जीवन में आए, सताव आए, परेशानी आए, संसार हमसे बैर करे, पर प्रियो एक चीज़ याद रखना, हमारे से पहले प्रभु यीशु मसीह इन्हीं चीज़ों से गए हैं, लेकिन जब वो गए हैं उनने उनकी लाइफ में जय पाया है, विजय पाई है। तो प्रियो हम भी, अगर संसार हमसे बैर रखता है, हमको ये याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुन लिया है। हमारा अल्टीमेट घर, जो हमारा जो फाइनल जो घर है वो स्वर्ग राज्य है, और प्रभु यीशु मसीह हम लोग को उस स्वर्ग राज्य तक ले जाएंगे, और वहाँ हम आनंद से रहेंगे। तो ये वहाँ पर ना सताव होगा, ना बैर होगा, ना ईर्ष्या होगी, ना जलन होगी, ना घमंड होगा, ना कुछ होगा, वह सब एक समान होगा। तो परमेश्वर पिता हम सबको ब्लेस करे ऐसे अद्भुत वचन के लिए, और हमें ऐसे ही वचनों में आगे बढ़ाते चले जाएं, और परमेश्वर की सेवकाई में, परमेश्वर के राज्य में आप ज़रूर आपके और फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, रिलेटिव्स हो या चर्च मेंबर्स हो, आप वचन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और लोग जानने पाएँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमसे, और हम कहाँ हैं, हमें कहाँ बदलाव लाना है, हमें क्या सीखना है वचन से, और ये वचन जो है वो पूरी दुनिया में फैल जाए, पूरी दुनिया में फैल जाए। भले ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, किसी भी तरीके से परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया में है, एक जगह में, हर एक जगह में फैलता चला जाए। तो हम सबकी यही कोशिश रहेगी। सभी को थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।